चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति या जिसको इंग्लिश में अपने ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यानी TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। ये ना ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। एक का नाम है ट्राइगोन और एक का नाम है मेट्रोन। ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ट्राइगोन का मतलब तो हो गया त्रिकोण, या जिसको आप त्रिभुज कह सकते हो, और मेट्रोन का मतलब होता है मापना। मापना कह सकते हो, अध्ययन करना कह सकते हो। या मापने का भावार्थ ये है कि अध्ययन करना, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक गणित की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसमें त्रिकोण या त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, जिसमें त्रिकोण या त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, और त्रिभुज भी स्पेशली कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। और समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पहले से जानकारी है। एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण, समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी होती है, ये ध्यान रखना। ये सबसे लंबी भुजा होती है, और बाकी जो दो बच जाती है ना, उसमें से एक लंब होता है और एक आधार होती है। अब लंब आधार का पता कैसे चलता है? जैसे मान लो ये त्रिभुज ABC है, तो आपको सवाल में एक कोण और दिया मिलेगा, चाहे A मिले चाहे C मिले, एक और मिलेगा सवाल के अंदर। मतलब ऐसे आएगा साइन A का मान बताओ या साइन C का मान बताओ, तो दूसरा कोण आपको सवाल में मिलेगा। उस कोण के आधार पे ये तय करना है कौन सा लंब है, कौन सा आधार होता है। और जो कोण आपको दिया है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और बच गया वो आधार। या यूं कह सकते हो, जिस भुजा पे दो कोण दर्शाए गए हों, जैसे इस भुजा पे है, तो ये आपका आधार होगा। वैसे ये आसान है याद रखना कि कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से टेढ़ा भी बना हो सकता है, PQR। त्रिभुज का पता नहीं कैसे भी बना हो सकता है। अगर कोण यहां दर्शा दिया, ये तो 90 डिग्री का है ही, तो 90 के सामने वाला कर्ण तो हो ही गया। ये कोण अगर दर्शाया तो इसके सामने जो भुजा है वो लंब होगी, और जो बच गई तीसरी भुजा वो क्या होगी? आधार। कर्ण हाइपोटेनस, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस कहलाता है। ये इंग्लिश वर्ड है इनके। तो इस तरह से लंब कर्ण आधार का पता लगेगा। और अगर मान लो सवाल में लंब और कर्ण दिया है, आधार पता लगाना है, या आधार और कर्ण दिए लंब पता लगाना है, तीनों में से कोई सी भी एक भुजा नहीं है और आपको पता करनी है वो, तो सिर्फ एक ही प्रमेय काम आएगी, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है। पहले तो ये छठे चैप्टर में सिद्ध करनी भी आती थी, लेकिन अब वो टॉपिक हटा दिया, तो सिद्ध करना तो नहीं आता है। और बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय कब काम में आती है? कब काम में लेते हैं इसको? समकोण त्रिभुज में जब एक भुजा पता ना हो। कई बार क्या है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय तो याद रहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, लेकिन ये नहीं पता होता इसका यूज कहां करना होता है। इसका यूज तब होता है जब इन तीनों में से आपके पास किसी एक का मान ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कर्ण है यहाँ पर 10 सेमी, लंब है आपके पास 8 सेमी, और आपको आधार का पता लगाना है कितना सेमी है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिख देते हैं। कर्ण कितना है? 10 सेमी, तो 10 का स्क्वायर। आधार कितना है ज्ञात करना है, नाम लिख दो PQ, ऊपर स्क्वायर है ही। लंब कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100,
पी क्यू का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 इधर आगे घटेगा 36 बराबर पी क्यू स्क्वायर, हटाओ रूट लगाओ, उत्तर कितना आया। तो इसका मतलब ये पी क्यू जो है आपका 6 सेमी होगा। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। बात समझ में आ गई? इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। त्रिकोणमिति के अंदर 6 तरीके के अनुपात मिलते हैं अपने को, 6 तरीके के, 6 भांत के बोल सकते हो। पहला जो अनुपात होता है उसका नाम होता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और आखिरी होता है कोसेक थीटा। ये इनके पूरे नाम नहीं है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहले इनके बारे में बात करते हैं। साइन थीटा में जो थीटा होता है ना, थीटा, ये एक कोण का मान होता है। किसका मान होता है ये? यहां कोण आता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप जब इसमें कोण का मान लिख देते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया साइन 30 डिग्री, तो अभी आपको सारणी बताऊंगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये एक संख्या होती है। साइन 30 डिग्री क्या है? एक संख्यात्मक मान है, क्योंकि साइन 30 का मान कितना है? 1/2 है। कितना है? 1/2। 1/2 क्या चीज है? संख्या है। तो याद रखना, पूरा साइन 30 या आप कह सकते हो साइन थीटा एक संख्यात्मक मान होता है। कौन सा मान होता है ये? संख्यात्मक मान होता है। हाँ, थीटा इसमें कोण होता है। तो अगर कोई पूछ ले साइन थीटा कोण होता है या एक संख्या होती है, तो क्या बताओगे? साइन थीटा एक संख्या होती है। क्या होती है? ये देख लो, साइन 30 क्या चीज है? एक बराबर में 1/2, तो ये संख्या ही तो हुई। मैंने क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर संख्यात्मक मान। हाँ, साइन थीटा में जो थीटा है वो क्या होता है? वो कोण होता है। तो साइन थीटा में जो थीटा है ये कोण होता है। तो ये तो बात होगी साइन थीटा की। साइन थीटा जो है वो संख्यात्मक मान है या किसी कोण का मान है? किसका मान बताओगे? साइन थीटा किस चीज का मान है? संख्यात्मक मान है ये। ठीक है, ये जो है इनका पूरा नाम नहीं होता। इसका पूरा नाम होता है साइन का SINE, और इसे हिंदी में बोला जाता है ज्या। क्या बोला जाता है? ज्या। और कोस इसका पूरा नाम नहीं होता। कोस जो है वो साइन का सहयोगी होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोसाइन। ये साइन का सहयोगी है, इसके आगे सिर्फ CO लगता है, तो ये बन जाता है कोज्या। हिंदी अर्थ है इसका कोज्या। ठीक है, फिर आता है टेन। ये इसका पूरा नाम नहीं है, पहले इसके हिंदी अर्थ बता दे क्या आपको? हाँ, तो अब कोस का पूरा हिंदी अर्थ होता है कोज्या, इसको कोज्या बोलते हैं। और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं इसको? इनका वैसे हिंदी नाम नहीं होता है, ये इनके उल्टे होते हैं। टेन का सहयोगी कोट होता है, इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। और कोट किसका उल्टा होता है? टेन का, यानी कोट बराबर होता है 1/टेंजेंट। यानी इसको स्पर्शज्या का उल्टा लिखना है 1/स्पर्शज्या। बस इतना ही लिखना है। और सेक का पूरा नाम होता है सेकेंट। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो इसको लिखेंगे 1/कोसाइन, यानी 1/कोज्या। कोसेक सबसे पहले का उल्टा, ये आखिरी है, ये सबसे पहला है, तो पहले का उल्टा होगा। तो कोसेक थीटा को बोला जाता है कोसेकेंट। ये इसका सहयोगी होता है कोसेकेंट। ठीक है, ये हो गया उल्टा साइन का, तो इसको लिखा जाता है 1/SINE साइन। इसको पढ़ेंगे उल्टा 1/ज्या। ये इनके पूरे नाम है। ठीक है, लेकिन जैसे ये साइन थीटा है, अपने चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमिति। ये जो 6 मैंने आपके सामने लिखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, जो भी है,
इन्हें बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोला जाता है वो रीजन सुनो। आपने पीछे जब करवाया था आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक ट्रिक है लाल बटिका के नाम से। यहां लिखा जाता है साइन, क्या लिखा जाता है साइन के बाद, और उसके बाद टेन के जस्ट नीचे लिखा जाता है कोट सेक थीटा, और उसके बाद यानी यहां से अगर आप साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहो तो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा लंब बटे कर्ण। एक बात बताओ, अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है तो 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं 3/4। तो इसका मतलब साइन थीटा तो लंब और कर्ण का अनुपात हुआ। साइन किसका अनुपात हुआ? कोई पूछ ले साइन थीटा किसको बोलते हैं तो आप ये कहोगे समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है साइन थीटा। और अनुपात होने के कारण ही इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब लंब और कर्ण किस में होते हैं? समकोण त्रिभुज में। अरे होते तो समकोण त्रिभुज में ही है ना, त्रिभुज का मतलब त्रिकोण। तो ये त्रिकोण के अंदर 2 भुजाओं का अनुपात है। लंब भी एक भुजा होती है और कर्ण भी एक भुजा होती है, और बटे में आया हुआ है इसलिए ये अनुपात है। और किस में होता है ये अनुपात? त्रिकोण में। लंब और कर्ण किस में होते हैं? त्रिकोण या त्रिभुज में तो होते हैं, इसीलिए साइन थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। और कोस किसका अनुपात होता है? आधार बटे आधार और कर्ण का। और सेक इसका उल्टा था, सेक का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कोट का क्या होगा? आधार बटे। अगर आपको कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखना है, कोसेक थीटा को, तो क्या लिखना पड़ेगा? कर्ण बटे लंब उल्टा। और साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन किसका उल्टा हुआ? कोसेक का। कोस सेक का और टेन कोट का। इस तरीके से ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कौन किसका उल्टा होता है या कौन किसके बराबर होता है वो अब थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे मान लो साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो होता है सबसे पहले आता है और ये सबसे आखिर का उल्टा होता है। और सबसे आखिर में कौन आता है? कोसेक। तो ये बराबर होगा 1/कोसेक थीटा के। तो बताओ साइन थीटा उल्टा किसका हुआ? नहीं, कोसेक थीटा का उल्टा हुआ। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा का उल्टा नहीं होता। साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के तो बराबर होता है। तो साइन थीटा किसके बराबर हुआ? 1/कोसेक थीटा की। और साइन थीटा उल्टा किसका हुआ? कोसेक थीटा का। समझ गए? इसी तरह से दोबारा बाद में आता है कोस थीटा। कोस उल्टा होगा सेक का और कोस बराबर होगा 1/सेक थीटा के। यानी सवालों में कहीं अगर 1/कोसेक लिखा आता है तो हम उसकी जगह कोस थीटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोस थीटा। उसके बाद में आता है टेन थीटा। टेन उल्टा होता है कोट का, तो 1/कोट थीटा। इसी तरह से इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो कोसेक इधर साइन इधर, तिरछा गुणा कर सकते हो। कोसेक इधर भेज सकते हो, साइन इधर, इस तरीके से, और कोसेक इधर। तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 में साइन थीटा। यानी कोसेक किसका उल्टा हुआ? साइन का। कोसेक बराबर किसके हुआ? 1/साइन के। इसी तरह से ये क्या बनेगा? सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा। यानी सवाल में कहीं भी बीच में अगर 1/कोस थीटा आया तो हम उसकी जगह सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और इसी तरह से कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1 में टेन थीटा।
यानी मान लो सवाल करते करते बीच में कहीं 1/10 आ गया, तो 1/10 आ गया तो आप क्या लिख सकते हो उसको, कोट थीटा, और 1/कोट आ गया उसको क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है टेन थीटा का साइन कोस में, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कोस में। अब आप सोचो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे, दोनों तो करेंगे, पर कौन सा कहां यूज होगा ये सवाल में पता चलेगा। कई बार सवाल में टेन थीटा की जगह 1/कोट थीटा लिखना पड़ता है, और कई बार टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखना पड़ता है। ये सवाल पे डिपेंड होगा कि हमें कहां क्या लिखना है, याद दोनों रखने पड़ेंगे। अब टेन थीटा उल्टा किसका होता है बताओ, टेन किसका उल्टा होता है, कोट का, तो इसको पलट दो तो ये कोट बन जाएगा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा को पलटोगे ये बनेगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये फॉर्मूला बन गया आपका कोट थीटा का। ठीक है, एक बार इतना उतारिए। हाँ, अब हम सीख रहे हैं सारणी बनाना, साइन के 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के मान निकालना। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, फिर टेन थीटा, इसी क्रम में लिखना है, उसके बाद कोट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, और फिर उसके बाद कोसेक थीटा। सबसे पहले यहां लिखोगे थीटा के मान, इस साइड थीटा के मान लिखने हैं, तो थीटा के मान इधर लिखोगे। सबसे पहले लिखा जाएगा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर लिखा जाएगा 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। आपके सिलेबस में 90 डिग्री तक ही है, मान तो आगे भी और होते हैं, 120 का भी होता है, 135 का होता है, 180 का होता है, 1000 डिग्री तक मान कितने भी डिग्री के हो सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में 90 डिग्री तक ही है। मान आगे साइन 120 का भी होता है, कोस 120 का होता है, 150 का होता है, 360 का भी होता है, कितने भी डिग्री तक का हो सकता है। और 11वीं क्लास में अगर आप मैथ लोगे तब आपको वहां सिखाएंगे आगे के मान कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इनके मान लिखने, पहली लाइन लिखने का तरीका सुन लो। पहली लाइन लिखने की ट्रिक, आप यहां 0 डिग्री का लिखोगे, 0 से गिनती शुरू करो, 0, फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, यहां तक ही दिख रहा है, तो शुरू करना। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां लिखोगे 0, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 4, 4 तक काउंटिंग लिखोगे। 0 डिग्री है तो 0 से काउंटिंग शुरू करोगे, 0, 1, 2, 3, 4। ये कौन याद रखने, 30, 45, 60, 90, इन सब में 4 का भाग दे दो। ये पहली लाइन लिखने की ट्रिक है, सब में 4 का भाग कर दो और सब पे रूट लगा दो। अब जो भी मान आता है वो आपका साइन का मान है। 0/4 कितना होता है, 0। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, कितना हो गया, 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 4 कट गया, 2 से 1/2 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल पॉइंटों में होता है 1.4, इसलिए रूट लगा के छोड़ दो। समझ गए, 2 को 4 से काट दिया, 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल रूट लगा के छोड़ दिया। इसी तरह से यहाँ 3 और 4 नहीं घटेंगे, तो 3 का वर्गमूल तो √3 और 4 का वर्गमूल 2, 4/4 कितना होता है, 1। ये साइन का मान हो गया। इस तरीके से साइन के सारे मान आ गए। अब आपको अगर कोस का लिखना है तो लास्ट वाला सबसे आगे ले आओ, जो सबसे लास्ट में है सबसे आगे पलट पलट के लिख दो, मतलब उधर से लिखना शुरू कर दो। यहां क्या लिखा जाएगा, 1, उसके बाद में √3/2, उसके बाद में 1/√2, उसके बाद में 1/2, और फिर क्या आएगा, 0। यानी सबसे आखिर वाला सबसे पहले और पहले वाला सबसे आखिर में। समझ गए। अच्छा, आपको यह भी पता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है,
कोस का। और साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो कोसेक का अगर लिखना है तो साइन वाले उल्टे लिख दो, साइन वाले उल्टे लिख दो। मैं उल्टे लिख रहा हूं। जीरो के नीचे एक मान सकते हैं, तो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट। 1/2 को पलटो, क्या बनेगा बोलो? 2। 2/1 2 ही हो गया ना। 1/√2 को पलटो, क्या बनेगा? √2। √2/1। √3/2 को पलटो, क्या बनेगा? 2/√3। एक को पलटोगे, एक के नीचे एक ही होता है, तो पलटोगे तो एक ही रहेगा। ये कोसेक के मान हो। कोस के कैसे, सेक के कैसे लिखोगे? सेक किसका उल्टा होता है? तो कोस वाले पलट के लिख दो। एक का उल्टा बोलो, एक ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2। हाँ, 1/2 का उल्टा 2। 0 का उल्टा अनंत। 1/0 इनफाइनाइट या अपरिभाषित कह सकते हो। अपरिभाषित, इनफाइनाइट का मतलब अपरिभाषित। अब एक चीज और बताऊं आपको, अगर आपने मान लो कोसेक की लाइन बना दी या पहले सेक की बना दी, तो पहले वाला आखिर में ले जाओ और आखिर वाला पहले ले आओ, ऐसा भी कर सकते हो। या तो साइन कोस के पलट के लिख दो, या अगर आपने साइन से कोसेक बना लिया तो कोसेक में जो पहले है वो सेक में लास्ट में आएगा। तो 4 बन गए, आसान है बनाना। अब रही बात टेन कोट की। टेन एक बना लोगे, कोट बन जाएगा। टेन थीटा में आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी जो साइन के मान है उनमें कोस का भाग करोगे तो टेन आएगा। ये साइन है, भाग करना है कोस का, 0 में भाग देना है 1 का, क्या आएगा? 0। 1/2 में भाग दो √3/2 का, यहां देखिए 1/2 में भाग दोगे √3/2 का, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? या ऐसे कर लो, 1/2 ऊपर है, ये पलट के ऊपर ले जाओ, 2/√3 ऐसे पलटेगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? तो यहां आएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग, √3/2 में भाग करना है 1/2 का, 1/2 पलट के ऊपर ले आओ, 2/1, 2 से 2 कट गया, √3। और 1 में 0 का भाग अनंत या अपरिभाषित। कोट के कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से निकालना चाहो तो कोट बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे, ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया कोट का निकालने का। दूसरा आपको पता है कोट टेन का उल्टा होता है। इनके मान पलट दो, जैसे 0 के बटे में 1 मान सकते हैं तो पलटेंगे तो 1/0 क्या हो गया? अनंत। 1/√3 को पलटेंगे तो √3, 1 को पलटेंगे तो 1, √3 के नीचे 1 है, पलटेंगे तो, और अनंत होता है 1/0, क्या होता है? इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। या तो ऐसे कर सकते हो, या आखिर वाला सबसे पहले ला सकते हो, पहले वाला आखिर में ले जा सकते हो, ऐसे भी बन सकता है। तो इस तरीके से आपकी सारणी तैयार होगी। ठीक है, अब और सुनो, इसके अंदर एक बात, छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत ही, अब इसमें छोटी सी बातें ध्यान देने वाली है। अगर आप लोग एक तो साइन वाली लाइन और एक टेन वाली अगर 2 याद कर लेते हो तो पूरी सरणी याद हो जाएगी। अगर ये 2 याद कर लेते हो तो ये 2 आपको मौखिक याद रखनी पड़ेगी। साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और एक टेन वाली 0, 1/√3, 1 √3 और इनफाइनाइट। अगर ये 2 याद रह जाती है, अगर आप ये कल याद करे आते हो 2 ही लाइन मात्र,
हाँ याद ऐसे होनी चाहिए। tan 60 का मान √3, tan 45 1, tan 30 1/√3, tan 0 0, sin 60 √3/2, sin 30 1/2। इस तरीके से कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगर इस तरीके से याद है तो पूरी सारणी कल हम 5 मिनट में याद कर सकते हैं। बनानी भी आनी चाहिए लेकिन याद भी होनी चाहिए। अगर याद हो जाती है तो फिर आप याद रखना। चलो वो बातें कल ही बताऊंगा आपको, पहले याद करना आपको। अब इसमें आखिरी 3 फॉर्मूले या आखिरी 3 सरल समीकरण, ठीक है। तो पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इसका मतलब क्या है, अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा होना कंपलसरी है, तभी इसका मान 1 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यहां साइन स्क्वायर a है और आप कर देते हो आगे कोस स्क्वायर b, तो ये 1 हो जाए, ये जरूरी नहीं है। यहां जितना कोण है उतना यहां सेम आना कंपलसरी है, तभी इसका मान 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यानी अगर इस तरीके से आता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, तो ही मान 1 होगा। जरूरी नहीं हम यहाँ पे a ही लिखें, आप यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री कुछ भी लिख सकते हो। शर्त यह है कि यहाँ पे जितना होगा उतना ही यहाँ पे होगा। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। चलो हमें 10 डिग्री का तो पता नहीं, 10 डिग्री का मान हम निकाल सकते हैं, मोबाइल से निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल में, फोन की स्क्रीन को ऐसे करने की बजाय ऐसे करोगे तो साइन के मान उधर साइड में लिखे आएंगे, या कई बार ऊपर वो 3 डॉट होते हैं, वहां से भी साइंटिफिक कैलकुलेटर निकलता है। वहां साइन 10 का मान आप निकाल सकते हो, साइन 12 11 11.5 किसी का भी निकाल सकते हो। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान भी क्या होगा, ये तो हम चेक भी कर सकते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 ऊपर स्क्वायर, कोस 45 का मान 1/√2 ऊपर स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और ये भी 1/2, मान कितना आ गया, आप 90 कर सकते हो। यहां साइन 10 लिखा मैंने, 90 कर दो। साइन 90 का मान कितना होता है 1 और कोस 90 का मान 0, रिजल्ट क्या आया 1। ये जो पहली सरल समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपको ये इस फॉर्म में भी याद रखनी है और दूसरा कुछ और तरीके से भी याद रखनी है, जिससे आपको सवाल आसान लगेंगे। कैसे, यहां से साइन थीटा का मान निकालते हैं, कितना आता है, पहले साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, क्या आएगा बोलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी याद रखना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। और यहां से अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा बताओ, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी याद रखना है, तीनों तरीके से याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीनों तरीके से याद रखना। ये थी आपकी पहली सरल समीकरण। अब है सेकंड होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अगर यहां थीटा है तो यहां थीटा, यहां a है तो यहां a, यहां 90 है तो यहां 90 है। अगर यहां 45 है तो यहां 45, यहां 60 है तो यहां 60, तभी यह सरल समीकरण सही मानी जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे तो याद रखनी है इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। यहां से tan स्क्वायर थीटा का मान और निकालो, क्या आता है, क्या आएगा बोलो, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो ऐसे याद रखना है। यहां से 1 का मान और निकालो, 1 का, तो tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, यानी इधर क्या बनेगा बताओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा। ये बात कई सवालों में यूज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। और कहां यूज होती है ये और बता देता हूं आपको, ये यूज होती है आपकी 8.3 चैप्टर से जस्ट ऊपर एक उदाहरण है, उसमें ये बात यूज की हुई है।
और सेम आगे फिर एक सवाल हो रहा है 8.3 में, जो आखिरी आपका चौथा पांचवा सवाल है, उसमें छठा सातवां सवाल है, वहां यूज और होगी है। तो ये बात 2-3 जगह यूज होती है। तो तीनों तरीके से याद रखना है, बार बार लिख के देखोगे तब याद रहेगी। और तीसरी सरल समीका क्या है? तीसरी सरल समीका 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखनी है। और इसके दूसरे फॉर्म, दूसरे रूप, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालो यहां से, क्या आएगा बोलो, क्या आएगा दूसरा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से अगर 1 का मान निकालें तो 1 का रखना है, बाकी उधर भेज दो, तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इन तीनों तरीके से याद रखना है। तो एक तरीके से ये 9 सूत्र हो गए। याद 3 ही रखने हैं, बाकी 3 आप 2-2 बार घर पे जाके लिख के देखोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 8वें चैप्टर में इतने ही फॉर्मूले हैं, बाकी सवाल करने हैं। ठीक है।